नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि हम सबको था पता है कि कल 888 लाइन्स गेट पोर्टल ओपन हुआ था। हम सब ने विश मांगी और माता रानी हम सब की विश बहुत जल्दी से, हम सब की मनोकामना बहुत जल्दी से पूरी करने वाली है। चाहे दिन दुख के जितने मर्जी आ जाए हम पर, अगर माता रानी साथ है तो फिर किस चीज़ का डर है। चलिए, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, यानी कि कल का दिन हमारा जैसा भी बीता हुआ दिन हमारा जैसा भी रहा हो, आज का दिन हमारा क्या हमसे कहता है, अपने इस टैरो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, मुझे इसी तरह से जो बड़े हैं वो अपनी आशीर्वाद में याद करें, मुझे आशीर्वाद दे। मेरे चैनल को जो इतना प्यार आप लोग बहुत कम समय में दे रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद है आप सबको। बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी की। और क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। एक छोटी सी रीडिंग में ऐसा लगता है बहुत कम है। किसी दिन आप लोगों से अपने दिल की बात करूँगी आराम से बैठ के। आशा करती हूँ आप लोगों को अब तक की जितनी भी एनर्जी चेकिंग रीडिंग मैं कर रही थी, नहीं, मैं अपनी बातों में हमेशा कुछ ना कुछ मिस कर जाती हूँ। अगर मैं मिस करती हूँ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ वहाँ मैं ड्रॉप कर देती हूँ जो मैं रीडिंग के दौरान भूल जाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, हम इतनी सारी एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बीच में छूट जाता है। तो पर हाँ, एक चीज़ और, जो लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप समझ ही गए होंगे, तो वो लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ। उनके लिए फिर भी मैं बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स देती हूँ। माता रानी उनको बहुत मन की शांति दे, उनको दिमाग की शांति दे, उनको उनके जीवन में जो कर्म है जो छूट रहे हैं उनसे, उन कर्मों पे वो ध्यान दे और उन कर्मों को पूरा करे। इस जीवन में आए हैं, इस जीवन को जीने के लिए आए हैं, तो अपने कर्म भी पूरा कीजिएगा। रीडिंग मैं कर रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग, सभी राशियाँ इस पर मौजूद होगी। हम देखेंगे इस 8 तारीख के बाद हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए हैं। कोई भी कार्ड मैं अपने हाथ से यहाँ पर पिक नहीं करूँगी। यहाँ पर शफल के दौरान जो भी एनर्जी निकल कर आएगी मैं सबको लूँगी और उन्हीं के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं, आपकी एनर्जी यहाँ पर आकर बात कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं, गिरा नहीं, मुझे ऐसा लगा था गिर गया। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं इस रीडिंग के ज़रिए मैं देखूंगी। जितना हो सकेगा मुझे मेरे प्रभु गाइड करेंगे, उतना मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जितने यहाँ पे रीडिंग्स निकल कर आएंगी, जितने कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आएंगे, उन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रीडिंग करने से पहले आपको पता है मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी, ये बात करूँगी, ऐसे कहूँगी, वैसे करूँगी, पर यकीन मानना जब मैं अपने इस जगह पर आकर बैठ जाती हूँ ना, यहाँ मेरी सारी की सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। मुझे भी नहीं पता होता है कि अचानक से जो मैंने इतनी सारी चीज़ें सोची हैं वो ना कह के मैं कुछ और ही रीडिंग कर रही होती हूँ। तो तब मुझे रीडिंग होने के बाद मुझे पता चलता है कि शायद एनर्जीज़ मुझसे यही रीडिंग निकलवाना चाहती थी आप लोगों के लिए, इसलिए शायद मैं कर रही हूँ। इससे पहले मैं 2-3 चीज़ें और सोची थी कि नहीं, कल हमने लाइन्स गेट वाला था, 88 पोर्टल वाला, तो हम उस पर रीडिंग करेंगे और उसके लिए मैं कुछ बताऊंगी। पर नहीं, यहाँ आते ही बैठते ही मुझे एक ऐसी चुटकी बजी मेरे पास और मुझे लगा कि नहीं, मेरे से तो कुछ और काम करने को कह रहे हैं। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इसे कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है एंड लीव द रेस्ट, वो किसी और के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जीवन में। जीवन को जीना सीखे, हंसकर जिए, रोकर तो क्या ही जिएंगे। कहते हैं ना कि एक एक कहावत है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही अमेजिंग है। उसको जब भी मैं सुनती थी पहले अपने दुख के दिनों में, तो मुझे हिम्मत मिलती थी कि हाँ नहीं, अभी लाइफ है जीने के लिए, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना है। तो वो एक, यार कोई मुझे बताना कमेंट में, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, ऐसे कुछ है ना, डायलॉग है।
तो ज़िंदगी में पता है ये डायलॉग्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है साहब, बहुत ज़्यादा। तो एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकल कर आई है, बहुत ही अमेजिंग आई है हम सब की एनर्जी। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोगों के साथ मैं भी यहाँ पर एक सोल हूँ और मैं भी यहाँ पर अपने आप को चेक करती हूँ, क्योंकि आप सब में से मैं भी तो एक हूँ ना। कल के बाद आज अगर 9 तारीख आई है तो इसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी एनर्जी भी क्या कह रही है, मेरी एनर्जी क्या कहना चाहती है मुझसे इस टैरो के माध्यम से। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। थोड़ी सी विस्तार से रीडिंग होगी तो मन की शांति रख के आराम से कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए। इस रीडिंग को आराम से देखिएगा जितना हो सके। रीडिंग के आप स्पीड को सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पर रीडिंग प्लीज़ पूरी देखिए। कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाएगी ना तो फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि इस रीडिंग में क्या निकल कर आया है और ये एनर्जी आपसे, आपकी एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। चलिए सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, नॉट बैड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मून और 6 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अमेजिंग रीडिंग रहने वाली है। प्लीज़ प्लीज़ बार बार मैं कहती हूँ, देखो रीडिंग को पूरी तरह से देखो, ध्यान से देखो, ईमानदारी से देखो। ये आपकी एनर्जी है जो आपसे कहना चाहती है कुछ। चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही एनर्जीज निकल कर आई है, सारी राशियों की एनर्जी निकल कर आई है। फिर भी मैं बता दूँ, स्ट्रेंथ का कार्ड जो सबसे पहला कार्ड आया है ये है सिंह राशि के लिए। पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे, वृश्चिक आ गया है, यानी कि मैं राशि के नाम बता रही हूँ। सॉर्ड्स आ गए हैं, वॉन्ड्स यहाँ पर वॉन्ड्स भी आया है। तो कुल मिला के सारी राशियाँ आई हैं। मीन भी आ गई है, वर्गो भी आ गया है, लिब्रा, सेजिटेरियस, मकर, कुंभ। एनीवेज चलिए रीडिंग हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कहने जा रही है आपकी एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत अच्छी बात है। आपने स्ट्रेंथ अपनी बना कर रखी है, हर सिचुएशन में आप अपने आप को मजबूती से खड़ा करके रखे हुए हैं। सिंह राशि की जितने भी जातक हैं, आप देखिएगा आपने हार नहीं मानी अपनी सिचुएशन से। आप ना तो अपनी सिचुएशन से आपने अपना मुंह मोड़ा है, हालांकि लोगों ने आपको बहुत, सिंह राशि बहुत तकलीफ़ें दी है, काफ़ी समय से दे भी रहते, बट अब आपने कह दिया इनफ इज़ इनफ। हालांकि सिंह राशि का जो नेचर होता है वो आप सभी को पता है कैसा होता है, गर्म मिजाज के होते हैं, तेज़ फटाफट डिसीज़न लेने के लिए तैयार रहते हैं। बट इस वक्त आपने अपने आप को थोड़ा सा ठहराव आप अपने अंदर लेकर आए, क्योंकि अब आपने ना पूरी सिचुएशन देखी है, आपने सब लोगों को अब चेक कर लिया, आपने देख लिया कि लोग कैसे हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि लियो राशि का क्या है ना, एक उनका तरीका क्या है, वो अगर गुस्से में ना तो उन्होंने उसी टाइम अपना गुस्सा दिखा देना है, वो हाइड करके नहीं रखते हैं, वो जो है वो वैसे ही दिखा देंगे। बहुत सारे और राशि जो ऐसा नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। समटाइम ये उनके लिए ही बैकफायर करता है, उनके लिए बुरा होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने थोड़ा सा चुप हो जाना, नहीं बोलना। बट सिंह राशि कहाँ मानने वाले हैं, वो तो कहेंगे बस मैं तो मैं। पर इस वक्त आपको थोड़ा सी लोगों की समझ हो गई है, आपको ये समझ आ गया कि लोग आपके साथ क्या गेम कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों की तरह अब आपने भी गेम करना शुरू कर दिया। अब आप कम बोलने लग गए हैं, उन लोगों से बोलने बंद कर दिया जो लोग आप ही की बात लेकर बाहर ले जाके लोगों के साथ बोलते थे, डिस्कस करते थे। तो सिंह राशि एक ये तो समझ आ गई कि कल के बाद जो आज नया आया है, यानी कि 9 अगस्त का महीना जो आया है, दिन जो आया है, इस दिन आप अपने जीवन में ये सोच गए कि जो हो गया, इसलिए मैंने रीडिंग शुरू होने से पहले कहती थी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो आप ये समझ गए हैं
और अब तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के जो लियो साइन के लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, जो आप प्यारी सी एनर्जी है, अब आप सब कुछ समझ गए हैं और अब आप एक कायदे से चलेंगे, अपने जीवन को एक कायदे से चलाएंगे। आ जाते हैं हम टॉरस पे। टॉरस, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आपके मेहनत कर करके कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपके कपड़े फट गए, इस हद तक आप मेहनत कर रहे हैं। और इस हद तक आपने लोगों को समझाया है कि एक दिन मैं कर दिखाऊंगा, पर किसी ने आप पर भरोसा नहीं किया था टॉरस। बट आपने अब प्रूव कर दिया अपनी मेहनत करके, लोगों को ये बता दिया है कि जब मैंने कहा था कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा या मेरे पर भरोसा करो, तो अब लोगों को आपसे शर्मिंदगी हो रही है आपके सामने आने के लिए कि हाँ, एक दिन इसने कहा तो था कि मैं मेहनत करके आगे निकल जाऊंगा, तो हमें इस पर यकीन नहीं था, बट आप आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि टॉरस दूसरा जो कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पैसे आ गए हैं आपके पास, आपके पास कहते हैं ना कि हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिस्पेक्ट, सब कुछ आ गया है। इस वक्त आपने बहुत जी तोड़ मेहनत जिसे कहते हैं ना, वो आपने की थी, सब कुछ आ गया। बस एक चीज़ मैं ये कहूँगी टॉरस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी प्यारे सोल है ना आप मेरे, आप सबसे मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, घमंड मत लेकर आओ। एटीट्यूड, एरोगेंस, ये सारी चीज़ों को त्याग दो। इससे इंसान कभी ऊपर नहीं उठेगा, इससे इंसान हमेशा नीचे जाएगा। आपने देखा है ना, अच्छे अच्छों का घमंड टूट गया है। रावण इतना महान पंडित था, उसका घमंड कहाँ रह गया? ऐसे कितने सारे और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना। घमंड किसी का भी नहीं रहा। जितने आप निस्वार्थ होंगे, जितने आप पानी की तरह होंगे ना, उतने ही आप एक तो बहेंगे, जितने आप हल्के होंगे उतने ही आप ऊपर उठेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप ये बात समझे होंगे और इस पर आप अमल भी करेंगे। तो टॉरस के लिए मैं ये कहूँगी, टॉरस, आपके पास पैसा जिसे कहते हैं, प्यार जिसे कहते हैं, रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, जिसको आपको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपकी कदर नहीं करते थे। कहते हैं ना, जब जेब में धन ना हो तो मन तो कहीं लगता ही नहीं है। आसपास के लोग भी ऐसे ही मिल जाते हैं जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो ये हमेशा नीचा दिखाते हैं कि ये जीवन में क्या करेगा या क्या करेगी। आपने सबका मुंह बंद कर दिया अपनी अपनी जी तोड़ मेहनत से। आपका आने वाला समय जो अब मुझे दिख रहा है, कल की एनर्जी के बाद, यानी कि कल 8 तारीख की एनर्जी के बाद का अब जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है हम सब है ना रिफ्रेश हो गए हैं। एक न्यू स्टार्ट हम सबको मिला है। हम सब ने अपने आप से ही प्रॉमिस किया है कि अब लाइफ में वो चीज़ें नहीं होगी जो हो चुकी है, और वो रोना हम नहीं रोएंगे जो हमेशा किसी चीज़ के लिए रोते थे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ निकल कर आई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे करती थी, तो मुझे खुद को भी यहाँ लग रहा है कि नहीं, वो सेम पैटर्न को अभी मेरे को नहीं करने का है बाबा। अभी मुझे कुछ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं एयर साइन की, एयर साइन बहुत ज़बरदस्त है। एयर साइन की एक चीज़ बताऊंगी। अच्छा चलो, पहले मैं आपको यहाँ पे कार्ड शो कर दूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप अपने पूरे, कहते हैं ना, आप दबदबे में होंगे, आपका एक रॉब होगा, अलग से होगा। आप अपनी चीज़ करवाएंगे, आप अपनी चीज़ मनवाएंगे। यहाँ पे कुछ एक चीज़ ऐसी लग रही है मुझे, आप किसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, विच इज़ गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपने ना एक जो एक माहौल, ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है ना, एक है घर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है जो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लिया था। अब आपने कहा है कि भाड़ में जाए, चीज़ें मेरे हिसाब से हो ही जाएगी, वक्त आने पे हो जाएगा, मुझे इसके लिए टेंशन नहीं लेना। ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल हो चुका होगा या ट्रैवल करने वाले होंगे, जो कि पॉजिटिव ट्रैवल होगा। या फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका कोई अपना आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर गया होगा, बट वो बहुत जल्दी आने वाला है। ये कार्ड प्रूव कर रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर साइन, आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, ज़बरदस्त वाली गुड न्यूज़ आने वाली है। कुछ तो बहुत बेहतर होने वाला है एयर साइन आपके जीवन में। मुझे ऐसा लगा कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी देखो यहाँ पर आया, और जस्टिस में भी यहाँ पर सॉर्ड्स हाथ में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एयर साइन के लिए ना, कहीं ना कहीं से जस्टिस होने वाला है। आप देखिएगा सिचुएशन से मैच हो रही है या नहीं मेरी रीडिंग, और जितनी हो रही है उसी उतनी मेरी रीडिंग को लीजिए। जस्टिस होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। परिवार से दूर जा रहे हैं, परिवार का कोई टेंशन अब आपने छोड़ दिया, आपने कहा कोई बात नहीं, जो चीज़ घर से रिलेटेड होना है वो टाइम पर हो जाएगा।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कहीं आप जा रहे हैं ट्रैवल करके, या फिर कोई आपके पास आ रहा है, आपका अपना हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं, द चैरिट का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे बता रहा है यहाँ पर फायर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फायर साइन, हमारे तीनों ही साइन उसमें आ जाते हैं। कौन कौन से? एरीज आता है, लियो आता है, लियो के लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, और आता है सैजिटेरियस। सेम कार्ड है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड आया था वो लियो के लिए ही स्पेशली आया था, बट यहाँ पे एरीज और सैजिटेरियस के लिए मैं बोलूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का आया है कार्ड। सैजिटेरियस, कुछ रुका हुआ कुछ आपका काम था जो मुझे लगता है यहाँ पर होने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। जजमेंट मुझे बता रहा है कि कुछ रुका हुआ आपका काम वो डेफिनेटली होगा, जजमेंट आपको मिलेगा। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। एक सिचुएशन की डेथ होगी और नई सिचुएशन आपके सामने पॉजिटिव खड़ी होगी, क्योंकि यहाँ जो येलो येलो दिख रहा है ना आपको, ये एंजल है, ये एंजल है और ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नया आपके जीवन में शुरू होने वाला है। एक स्टोरी का ख़त्म होना और दूसरे स्टोरी का शुरू होना। एक चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। डेथ का मतलब ये होता है। तो अगर मैं बोलूँ सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो, तो आपके लिए यही है कि एक सिचुएशन ख़त्म हो गई, एक दूसरी नई सिचुएशन, नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होगा, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ आया है तो वो मुझे बता रहा है। अब अगर मैं आ जाऊँ पाइसिस की तरफ, पाइसिस मीन राशि आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया, और मीन राशि के लिए भी काफ़ी सुंदर सुंदर कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल थे। अगर मैं बोलूँ तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया, पार्टी वार्टी करने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया। अब आपने ये वाली सिचुएशन से अपने आप को हटा लिया, क्योंकि आपने कहा इनफ इज़ इनफ। अब भगवान ने भी आपको कह दिया कि मैं जब तेरे साथ हूँ तो तुझे काहे का डर है मेरे प्यारे। तो यहाँ पर मीन राशि बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको दुनिया की पड़ी रहती है हमेशा। मीन राशि, दुनिया को छोड़ दो। जब दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आप दुनिया के हिसाब से क्यों चल रहे हो? आपके लिए तो मैं ये कहूँगी, जो आपके अपने हैं उनकी बात सुनो, उनकी बात सुन के जो आपके दिल में आता उस बात को, उस आत्मा की आवाज़ को सुनो, जो आपके अपने अंदर के अंतर आत्मा है ना, उसको सुन के आगे बढ़ो, बजाय इसके कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में। दुनिया गई तेल लेने, यहाँ पर मैं ये बोलूँगी आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत प्यार भरा मुझे लग रहा है यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलन होगा। काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक दूसरे से जुड़ा थे, मुझे ऐसा लग रहा है। मीन राशि, मीन वाटर साइन से जितने भी हमारी राशि रिप्रेजेंट करती है उन सब के लिए है, तो कर्क भी हो सकती है इसमें। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है ना, दो लोगों के बीच का जो एक काफ़ी लंबे समय से आप दोनों ना एक दूसरे के साथ सप्रेशन में थे, मुझे ऐसा लग रहा। अब इस यानी कि कल के दिन के बाद से अब जो नई शुरुआत होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर गया तो डेफिनेटली आ जाएगा आपके पास। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी मुझे निकल कर ये दिख रही है मीन राशि के लिए, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो। वाटर साइन से रिप्रेजेंट जितने भी 3 राशियाँ हैं ना, उन सब के लिए ही यहाँ पर रीडिंग मैं बता रही हूँ। तो आपके घर में मीन राशि देखना, कुछ गेट टुगेदर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ पार्टी शार्टी होने वाली है, कुछ तो होगा, हंगामा होगा। हंगामा इस मतलब पार्टी होगी, गेट टुगेदर हो सकता है, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट्स आपके घर में हो सकते हैं। तो मुझे ये एक एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। चैरिट का कार्ड आया है। चैरिट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जितने भी अपने वाटर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं राशियाँ, उनके लिए मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आप लोग एक पॉजिटिव स्टेप लेने वाले हैं। आप लोग कहीं तो जाने वाले हैं, कहीं तो कुछ आपने सोचा है कि अपना झंडा हमने गाड़ना है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं शायद अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे रीडिंग में कुछ ऐसा नज़र आया। जो चैरिट है वो मुझे ये बता रहा है कि आप ट्रैवल करके जा रहे हैं
और आप कहीं तो अपनी प्रॉपर्टी के यहाँ पर, जैसे कि मैंने क्लियर किया है कि द चैरियट का कार्ड आया, तो आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम करने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने सारी एनर्जीज, सभी की एनर्जी ली है, सारी राशियों के लिए। अगर मैं कह रही हूँ तो एयर साइन, तो मतलब एयर साइन की तीनों राशियाँ यहाँ आ गई है। अगर मैं कह रही हूँ वाटर साइन, तो वाटर साइन की तीनों राशियाँ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारी राशियाँ वो तो हो गई है। अब इस रीडिंग का भी जो निचोड़ है वो मैं आपको निकाल कर बताती हूँ कि ये क्यों हुआ है, क्यों इस तरह की रीडिंग निकल कर आई है। कल जो भी हुआ था उसके बाद, जैसे कि मैंने रीडिंग के दौरान कहा है कि हम सभी के जीवन में ना एक नया मोड़ आया। हम सब ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है अपने कुछ टाइम से ना, अपने आप को देख कर, अपने आप को एक कॉर्नर करके, खुद को कॉर्नर करके, खुद को साइड करके हमने देखा है कि दुनिया एक्चुअल में कैसे दिखती है। तो बड़ा मज़ा आया और हमने अब अपने आप को कुछ ढाला है अलग तरीके से, क्योंकि अब सेम पैटर्न तो हमने करना नहीं है, सेम चीज़ें तो हमें रिपीट नहीं करनी। हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना, हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। हम कब तक लोगों को देखेंगे या लोग हमें बोलते रहेंगे या हमें नीचे दिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। कुछ चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, हालांकि मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ बहुत जल्द, पर फिर भी यहाँ पे कुछ एक आध चीज़ें मैं, जो मुझे दिख रही है वो मैं ज़रूर क्लोज करना चाहूँगी, डिस्क्लोज करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बोलूँ या नहीं, पर थोड़ा सा बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई और अगर मैं ना बोलूँ तो ये मैं अपनी इस रीडिंग के साथ गलत कर रही हूँ। तो मैंने जैसे कहा है, आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरे अपने हैं, सोल, जो मैं कहती हूँ ना, मेरी सोल फैमिली आप हैं। अगर मैं हूँ ना आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ बोलूँगी जो दिख रहा है, घबराना नहीं है, उसका भी सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है, हालांकि मैं तो देखो बाद में बोल रही हूँ ना, मैं भी एक थर्ड पर्सन हूँ। आपकी एनर्जी आपसे खुद ही कह रही होगी, आपको खुद ही अंदर से फील हो रहा होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थर्ड पार्टी घुसना चाह रही है आपके जीवन में, आपके घर में, आपके रिश्ते में, वो तांडव करने की कोशिश कर रही। पर फिर भी मैं बोलूँगी कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला कार्ड मैंने आपको दिखाना है, पर वो आखिर में दिखाऊंगी, इसीलिए पूरी रीडिंग पूरा देखिएगा। आधे अधूरे छोड़ के जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान की तरह कुछ लोग आ जाते फिर जाने का नाम नहीं लेते। तो एग्जैक्टली इसका वही है कि आपने बुलाया नहीं, फिर भी ये घर में आ गई, क्योंकि आप, इसने कुछ चीज़ें ऐसे देखी, इसको लगा कि मैं स्पेस बना लूँगी और मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगी या बैठ जाऊँगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी ये रीडिंग है। तो थर्ड पार्टी सोच रही है कि, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो इसी वर्जन में बोलूँगी, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ, वो सोच रही है कि बस मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए तो मैं तो अंदर घुस जाऊँगी और मैं अपना जगह बना लूँगी। ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ना ये जो कार्ड निकल कर आया ना, हालांकि मीन राशि के लिए मैंने किया था, फिर भी मुझे तो सारी चीज़ों को मिक्स करके ही आपको बोलना है ना। आप दोनों का जो लव है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी आ जाए बीच में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं ना कि इतनी भी जगह नहीं है आप दोनों के बीच में कि वहाँ से हवा भी निकल जाए। वो बात और है, हर रिश्ते में थोड़ा सा खींच तनाव होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हम उस जगह पहुंच जाए कि हमारा रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा और किसी थर्ड पार्टी को हम पूरा एक्सेस दे देंगे हमारे जीवन में आने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द सन का कार्ड आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, आपको बिल्कुल भी। सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास आएगा। किसी भी थर्ड पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी जगह ले सके। द स्टार का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। अपने घर की बात बाहर ले जाके बोल रहे हैं, अपने घर की चीज़ को वो बाहर ले जाकर दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि किसी किसी स्टोरी में सारी चीज़ें हो रही होगी। तो ये इंसान क्या है कि यहाँ की वहाँ करने वालों में से है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, ये कौन है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पकड़ के हमने करना क्या, हमें अब मैंने कहा ना, गलत चीज़ पे कभी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। पता चल गया ना, अपना रास्ता बदल दो, सबसे बेस्ट वे है।
पता चल गया ना कोई गलत कर रहा है, अपने आप को वहाँ से बदल लो, अपने आप को वहाँ से हटा दो। वो उसका कर्म है, उसका कर्म है, वो जो मर्जी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ना तो किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत है, नहीं। हम रिवेंज तो वैसे ले लेंगे कि कुछ बोल दिया, कुछ भी, लाइक आप समझ रहे होंगे कि हमने गालियाँ दे दी या किसी भी तरह से हमने लड़ लिया। बट मैं कहती हूँ हमेशा रिवेंज मत लो, आप उस चीज़ को वहाँ छोड़ दो ये कह के कि मेरा बदला तू लेगा ऊपर वाला। बस फिर देखो कमाल क्या होता है। तो इसीलिए कभी किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसका उसके कर्म का ऊपर वाला बदला लेगा। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके रिश्ते में एंजल्स की बहुत ज़बरदस्त वाली ब्लेसिंग्स हैं। आपको कुछ नहीं होने वाला, ना आपके पार्टनर को। ये शादीशुदा लोगों के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि रोना धोना छोड़ना छुड़ाना, इस तरह की चीज़ें हुई है, जो मैं कहती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप दोनों के बीच प्यार बहुत है, आप दोनों के बीच के जो आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप दोनों ना समझ गए हो, आप दोनों को समझ आ गया कि एक दूसरे के पूरक हो, आप एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते हो। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर आप लोगों के बीच इस तरह की कोई बात हुई है छोड़ने छुड़ाने की, डिवोर्स तक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका डिवोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे अमेजिंग कार्ड द मैजिशियन का कार्ड आया है। इन्होंने पूरी सिचुएशन बदल दी है। इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी वाली ये जो मैंने आज रीडिंग की है ना, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है ये। इसे पूरे और ध्यान से देखिएगा। द मैजिशियन ने यहाँ पे सारी एनर्जी चेंज कर दी है सभी की। उसने बता दिया कौन सही है कौन गलत है, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आएगा, बहुत आएगा। जिस भी लोगों ने अपनी जो मेहनत की है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पैसे का, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद इस वीक में बहुत लोगों के पास पैसा आने वाला है। कहाँ से आएगा आई डोंट नो। ये एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स आया है लास्ट ये, और ये कार्ड जो है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पैसों से भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट, जिसे कहते हैं ना कि आप संतुष्ट होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ ठीक है, ये पैसे यहाँ से आ गए, मुझे ज़रूरत थी इस चीज़ की, और आप काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार भी कर रहे थे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग थी, कलेक्टिव रीडिंग मैंने की है, और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके तो डेफिनेटली मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को किस तरह की रीडिंग अच्छी लग रही है, कौन सी रीडिंग करनी चाहिए, और किस तरह की रीडिंग नई नई और मैं लेकर आऊँ अलग अलग टॉपिक पे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें मेरे प्यारे से ब्यूटीफुल सोल, तो मैं डेफिनेटली नई नई रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। जैसे आप मेरे कलेक्टिव रीडिंग और जितनी सारी रीडिंग्स मैं डाल रही हूँ, उन सबको आप जितना प्यार दे रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स जो वीडियोस हैं उनको भी जाकर देखो, उसमें तो मैं तुरंत जो भी आपके सवालों के जवाब है वो आपको वहाँ मिल रहे हैं। और वो जितने भी रीडिंग्स हैं वो सारे टाइमलेस रीडिंग है मेरे ख्याल से, तो ज़्यादातर तो मैंने टाइमलेस रीडिंग डाला है। तो आपका अगर कोई भी सवाल होता है ना, तो आप उस रीडिंग को जाकर देखो, तो वहाँ पर आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। कितनी इतनी सारी बातें बोलने के बाद कितना हल्का फील हो जाता। कल तक मेरी भी एनर्जी बहुत हैवी थी, शाम तक भी मेरी एनर्जी बहुत मैं ड्रैग हो रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी एनर्जी, मुझे लग रहा था मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ। बट सच्ची में बहुत लाइट फील कर रही हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है ना रीडिंग करके, क्योंकि मैं भी इनमें से ही एक हूँ, आप में से एक हूँ। जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे भी अंदर से ऐसा लगता है कि ओके, मुझे भी यूनिवर्स ने, मुझे भी गॉड ने कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई है करने के लिए, और मैं खुद से भी बात कर रही थी कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज करनी है। सो माई ब्यूटीफुल सोल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। नई नई रीडिंग्स मैं आप सभी के समक्ष लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए बाय, जय माता दी।